आतापर्यंत तुम्ही विविध मागण्यांसाठी माणसांनी केलेला रास्ता रोको पाहिला असेल। कधीतरी गाई म्हशींचा कळपही तुमच्या समोर आला असेल। शेळ्या मेंढ्या तर नेहमीच रस्ता अडवतात, पण जंगलचा राजा सिंह याने रास्ता रोको केलेला आहे। कदाचित जंगल तोड करून आमचं घर उद्ध्वस्त करू नका, अशीच या रास्ता रोको करणाऱ्या सिंहांची मागणी असेल। पाहूयात याच संदर्भातला माझाचा हा स्पेशल रिपोर्ट। जंगलाचा राजा आणि तोही हायवेवर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तब्बल 12 सिंह एकाच रस्त्यावर। ही घटना आहे गुजरातच्या अमरेली मधली। तब्बल 15 मिनिटे हा सिंहांचा झुंड हायवेवर घुटमळत होता। रस्ता पार करून जंगलात जाण्याचा प्रयत्न करत होता आणि दुसरीकडे ट्रॅफिकचा खोळंबा झाला होता। तो ये जो हाईवे है वो जंगल में नहीं है, जंगल के बाहरी विस्तार में हाईवे। ऐसा नहीं है कि जंगल में हाईवे हो निकल रहा है और उस पर शेर घूम रहे हैं। वैसे शेर जंगल छोड़कर बाहरी विस्तार में है, वहाँ हाईवे है। और आपने पूछा है, वैसे कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे, होते हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और ज्यादातर वो तो पिपावाव की रेलवे लाइन है, उस पर भी कई बार लाइन और रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है और कई लाइन के डेथ हो चुके हैं। अर्थात जंगलाचा हा राजा हायवेवर येण्याची ही पहिली घटना नाहीये, पण पहिल्यांदाच डझनभर सिंह हायवेवर पाहिल्यानं आश्चर्य वाटतंय। अब ये अपनी टेरिटरी वो जब बनाता है करीब करीब 5 स्क्वायर किलोमीटर की होती है, उसमें वो अपने प्राइड के साथ रहता है। अब शेरों की संख्या बढ़ गई तो सबकी टेरिटरी ये प्रोटेक्टेड एरिया में संभव नहीं है। तो जो बलिष्ठ है, ताकतवर है, वो यहाँ रहेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। सिंहांची वाढती संख्या आणि माणसांचं वाढतं अतिक्रमण यामुळे हा संघर्ष आणखी तीव्र होत चाललाय। आणि आता हेच दृश्य बघा, सिंहांचा हा कळप रस्त्यावरच असताना दोघे मोटरसायकल स्वार त्यांच्यापासून अवघ्या काही फुटांवर थांबले। इतकंच नाही तर ते महाभाग या सिंहांना कॅमेऱ्यात कैद करत आहेत। कल्पना करा, त्यातल्या एका जरी सिंहानं मागे वळून झडप घातली असती तर। लोग परेशान हैं, लोगों से लायन परेशान है। ज्यादातर किल करते हैं तो लोग देखने के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे लोग 100 150 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि 2-3 किल करने के बाद भी शेर भूखे रह जाते हैं। तो अब जो बाहर घूम रहे, जंगल के बाहर है, उनकी कोई टेरिटरी नहीं है, वो अपने आप घूम रहे हैं। इसलिए टेरिटोरियल है, पर वो जंगल में अपनी टेरिटरी निश्चित करता है। बाहर तो मुश्किल है। 1413 चौरस किलोमीटरचा अधिवास आणि सिंह फिरतायत तब्बल 2200 चौरस किलोमीटर मध्ये। अगर इसको बचाना है हमें तो एक उपाय ये है, या तो हम जंगल का विस्तार बढ़ाए या लोगों को अवेयर करें। तो जंगल का विस्तार बढ़ाना तो बिल्कुल अशक्य है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों ओर पॉपुलेशन है ही, मानव बस्ती है, तो ये नहीं हो सकता। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम अवेयरनेस कार्यक्रम करें, गांव गांव जाकर लोगों को समझाए कि लायन के साथ आप कैसे रहेंगे, तो ये हो सकता है। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। लायन ऐसे ही घूमते रहेंगे क्योंकि उनको अब अपना विस्तार कम पड़ रहा है। अधिवासाची कमतरता असल्यानं सिंहांचं असं सीमोल्लंघन स्वाभाविक आहे। त्यामुळे लोकांनीही या जंगलाच्या राजाशी आता जुळवून घेण्याची गरज आहे। रीमा जावळेसह ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा।